आवाज प्रॉपर है? ज्यादा कैसे हो गए? हाँ जी, हो गया। सो कैसा लगा इसको करने के बाद? So how many of you are not able to solve questions? How many of you are not able to solve even 50% of the questions? Just raise your hands. Okay, and how many of you are able to solve all the questions? Like, तो ठीक है, फिर जाओ, छुट्टी तुम्हारी, जाना कहीं नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कितने लोगों का ऐसा है बीच वाला? ओके, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम बेसिकली? क्या लगा कि क्यों नहीं हो पाया? टाइम। सो ठीक है, गिवन टाइम में 30 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सही बनाए आप लोगों ने? 10 कितने लोगों ने कर लिए? और 10 से कम कितने हैं? 10 से कम वाले? 10 से ज्यादा वाले? ओके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। So while attempting coding decoding questions, first thing you have to keep in mind is the order of alphabets. Order of alphabets: A, B, C, D up to Z. Forward order and the reverse order. You don't need to memorize this. Don't need to memorize this. जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, at the back side of your question paper, do this. ठीक है, 10 मिनट होते हैं पेपर शुरू होने में, उससे पहले क्या कर लीजिए, एबीसीडी लिख लीजिए, उनके नंबर्स वहां पर डालकर छोड़ दीजिए, दैट्स इट। सो एंड यूज दिस टेबल फॉर द रेफरेंस। दो टाइप की जो कोडिंग्स है, पहली दो टाइप की जो है, द नंबर वन, कोडिंग विद अल्फाबेट्स, एंड नंबर टू, कोडिंग विद नंबर्स। So for these two types of coding, this table will help you. This table is going to help you. ये सुमित जी हटेगा कैसे? Alphabets and numbers. So in first type, our, let's suppose apple. They will replace, substitute or jumble the alphabets of apple with some other alphabets. Now what they will do, they will apply some mathematical operation on these alphabets. How? Let's suppose I wrote it like this, B. Now what I have done, plus 1. Similarly, they can do anything. They can add it, subtract it, multiply it by some number, divide it by some number, or anything else. In the other type of thing, let's say apple, and this apple is given some code. कुछ नहीं है, पैटर्न यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है, रैंडम मैंने लिखा है। यहाँ पर क्या करेंगे, इन नंबर्स के ऊपर कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपने क्या चीज चेक करनी है? एडिशन। सेकंड पर सब्ट्रैक्शन, देन यू विल गो फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। यूजुअली मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से काम चल जाएगा। अब जैसे मैं ये पहला सवाल देखता हूं, in a certain language child is written as IMOQJ, then determine the code for word baby. So how many of you were able to solve this question? All of you. So ठीक है, code is IMOQJ. Now this is C and this is I. First of all मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? एडिशन। तो काउंट करके देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। सो I is at 6th place from C and there are 5 alphabets in between. Now one thing you have to keep in mind, that how you are counting, whether you are jumping directly to I or you are taking into consideration the alphabet in between. Understood what I have just said? ऐसा मत करना कि एक बार 5 गिनो और एक बार 6 गिनो।
या काउंटिंग करते वक्त तो ये देख रहे हो कि बीच में 5 अल्फाबेट है, और आंसर निकालते वक्त करो कि छठे पर पहुंच गए। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ नहीं आई है मैंने क्या बोला? आपने ये देखना है कि 1 2 3 1 2 3 4 5 सी से और आई के बीच में 5 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, और आई जो है वो सी से 6th प्लेस पर है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है काउंट करते वक्त कि आप 6th प्लेस तक जा रहे हैं या जो बीच में अल्फाबेट है वो काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज आपने दिमाग में अपने में रखनी है। तो C to I is +6. What I am taking, I am jumping to that place. So +6. When we will move 6 steps further, we will reach to I. Now the next alphabet is H. H is coded as M. So this is H. 1 2 3 4 5. कहां पर आए हम लोग? +5 पर. There are 4 alphabets in between and 5th is M. I to O. 1 2 3 4 5 and 6. तो पहले 3 अल्फाबेट्स देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये कुछ +6 +5 +6 ही है। क्या मुझे अब अगले 2 चेक करने चाहिए, या यहीं से डिटरमाइन कर लोगे कि ये +6 +5 है? अगर तुम यहीं से कर लोगे तो फिर तुम लोग 2.5 नंबर अपने खो सकते हो। 2.5 नंबर नहीं, 2.5 प्लस में 0.33 जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो नहीं, कितने हैं? 25% नेगेटिव है ना, 0.66 नेगेटिव जो है, इतने नंबर तुम लोग लूज कर सकते हो। कोई भरोसा नहीं है कि उसने लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कोडिंग चेंज कर दी हो। समझे बात को? तो इसलिए चेक करेंगे हम हर अल्फाबेट के लिए। एल का क्या होगा? +5, 1 2 3 4 5 हो रहा है फॉलो, एंड ये भी फॉलो हो रहा है। तो सेम क्या करोगे? सेम पैटर्न आप कहां पर अप्लाई कर दोगे? वर्ड बेबी पर। सो बेबी पर जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? HFHD। कितने लोगों का आ गया था ये आंसर? कूल, आगे चले, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, कितनों का हो गया? बहुत इजी। आई गेस 2017 में पूछा था, 2.5 नंबर में ये सवाल पूछा था यूपीएससी ने। कितने लोगों का हो गया है ये? अब यहां पर एक और चीज समझ के चलिए। अगर ये क्या है, ये हमारा एक्चुअल वर्ड है। यार ये किस तरह की कॉमेडी हो रही है मेरे साथ? सुमित जी मुझे व्हाइट बोर्ड ही दे दो। इंडिया डिजिटल हुआ है, मैं नहीं हो पा रहा हूं। फ्रांस, दिस इज द एक्चुअल वर्ड एंड दिस इज द कोडेड वर्ड। यहां पर तुम लोग एक चीज ध्यान से देख पा रहे हो कि कोडेड वर्ड में कोई भी नया अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, जब भी इस तरह का कोई वर्ड मिलता है तुम्हें जहां पर कोडेड वर्ड में कोई भी नया अल्फाबेट नहीं है, इसका मतलब जो एक्चुअल वर्ड है उसके वर्ड्स को सिर्फ जंबल करा गया है। सो यू हैव टू लुक फॉर द जंबल पैटर्न की जंबल किस तरह से करा है। सो नाउ फ्रांस इज NCEFRA एंड कैनेडा इज एडाकैन। क्या करा है भाई इसने? बीच से ब्रेक करा, इस पोर्शन को पहले लिख दिया और इस वाले पोर्शन को बाद में लिख दिया। सेम चीज किसके साथ करी है? कनाडा के साथ करी है। बीच से ब्रेक करा, एडा को आगे लिखा, कैन को पीछे। तो मेडिसिन के लिए क्या बनेगा? ठीक जी, समस्या कोई? चलूं आगे? ओ, ये कहां पहुंच गया मैं? यार ये एक वाइट स्क्रीन छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ एक वाइट स्क्रीन छोड़ दो यहां पर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, कंप्यूटर। वैसे पीपीटी गई कहां?
बस इतना, ये यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, चलो हाँ जी। थर्ड क्या है, कंप्यूटर का कोड क्या है? आर एफ यू वी क्यू एन पी सी। और मुझे डिटरमाइन किसका करना है? मेडिसन का करना है। हाँ जी, क्या है, कौन बताएगा कोडिंग पैटर्न क्या है? किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया? अच्छा, लास्ट में 3 ने और बीच, बाकी किसी का आइडेंटिफाई नहीं हुआ कोडिंग पैटर्न? नहीं हो पाया? बताओ क्या है फिर? ये पहला का जो सी है और जो आर है वो सबसे पहले आगे पीछे कर दिया है नीचे। ठीक है, उसके बाद फिर ओ को क्या किया है, ओ को इधर टी कर दिया है, मतलब इस साइड। ठीक है। अब देखो इसको बोलेंगे कैसे, ठीक है, समझने के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स करा गया है। रिवर्स करते वक्त पहले और लास्ट अल्फाबेट को तो सेम रखा है और बाकियों को क्या करा है, +1 मूव कर दिया। सो दिस इज द कोडिंग पैटर्न। ये आ गया सी आपका एज इट इज, ओ +1 करेंगे, पी एम को +1 करेंगे, एन पी को +1 करा, क्यू वी यू एफ और आर क्या आ गया, एज इट इज। तो अगर मैं मेडिसिन को कोड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ई और एम तो एज इट इज आएगा, एन एम एन ओ, आई के लिए जे, सी के लिए यही है, ई ओ जे डी जे ई एफ एम। गॉट इट? आगे चले, अगला सवाल करें। ठीक है, चलिए। ये मूव करना है क्या पोडियम? दिखाई दे रहा है बोर्ड? हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, a is equal to z, b is equal to y, c is equal to x. So similarly we have to determine the code for black, blue and white. क्या करा हुआ है, बहुत बहुत आसान है, पहले को आखिरी से, ठीक है ना। तो क्या है, a अगर शुरू से पहले नंबर पर है तो लास्ट से पहले नंबर पर कौन सा है, z, तो यही आपने फॉलो करना है। b शुरू से कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो लास्ट से दूसरे नंबर पर क्या है, y। तो इसी तरीके से आप कर लोगे। पहला क्या है, ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक, B is second from the starting and second from the end is Y. L is 12th from the start, O. Z, X, P. Got it? क्या करा है, सेम थिंग यू कैन डू फॉर ब्लू एंड व्हाइट, करवाने की जरूरत है। आगे चले, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पोर्चुगीज एंड मलयालम दे आर जस्ट जम्बल्ड, हाउ, रिवर्स कर दिया है, ठीक है। पोर्चुगीज को उल्टा कर दिया, क्या बना, ईएससी, और ये भी यूपीएससी में पूछा था, पता नहीं 2012 या 2013। तो तुम्हें पास कराने के लिए पेपर बनाते, पर तुम लोग पता नहीं क्यों छोड़ देते हो। अगला देखो, अगला क्या है, सैबोटेज। क्या मतलब होता है इस वर्ड का? ये धमकी तो नहीं थी? So the word is sabotage, ठीक है। सी सेट अगर पढ़ने के बाद, मेरे से पढ़ने के बाद, अगर तुम में से कोई सी सेट में फेल हुआ तो मैं उसके साथ सैबोटेज करूंगा। मेरा नाम, मेरी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, ठीक है। ये सुमित जी रिकॉर्ड तो नहीं हुई है ये बात? एडिट कर देना इसको, ठीक है। हाँ जी, बहुत आसान है। alternate words are, alternate alphabets are kept same and rest were moved +1. S T U B C D T V U V G H I। तो कर लोगे अब पक्का? चलें आगे, जो ऑनलाइन ले रहे हैं वो भी सब, इनका कुछ रिस्पॉन्स, ठीक है, सही है, चलो ठीक है। अब क्या है, मेसन और लिप्टो। मेसन का क्या है, find the code for Mason if pilot is coded as Lipto.
पायलट जो है वो बोल्ड नहीं है, इफ के बाद जो पायलट लिखा हुआ है वो एक्चुअल वर्ड है। तो पायलट को क्या लिखा है आपने, लिप्टो, तो मेसन को क्या लिख दोगे, सैमनो। ठीक है, कितने अभी ऐसा तो नहीं है कोई समझ नहीं आया जिसको ये कुछ नहीं करा, पायलट को पकड़ा, स्पेलिंग क्या होती है पायलट की, ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया था 5वीं के बाद, LIPTO, ठीक है। तो क्या था, मेसन, मेसन के साथ क्या करोगे, सैम नो, ठीक, कोई दिक्कत, चलें आगे। अच्छा, अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा उल्टा है, मुश्किल नहीं है, उल्टा है। कैसे उल्टा है, इसमें आपको कोड दिया हुआ है, डी कोड करना है, ठीक है ना, दुल्हन की विदाई का समय बदलना है, तो अब तुम्हें अंदाजा लगाना है कि दुल्हन की विदाई का समय क्या होगा, ठीक। तुम लोगों ने नहीं देखी क्या 16 दिसंबर, नहीं देखी मूवी, 16 दिसंबर मूवी देखी किसी ने, गुलशन ग्रोवर वाली, दुल्हन की विदाई का समय बदलना है, वो कोड होता है उसका, उसकी मिसा वो न्यूक्लियर वेपन होता है उसका, तो वो वॉइस वॉइस कमांड से चलती है, तो वॉइस कमांड होती है दुल्हन की विदाई का समय बदलना है, ठीक है। हाँ जी, जो वर्ड है डी कोड, ये जो वर्ड है VHU, यहां पर ध्यान से देखिए, VHUYLFH, इसको हमें डी कोड करना है, और हमें किसका कोड दिया हुआ है, पब्लिक का कोड दिया हुआ है, जो वर्ड है पब्लिक उसका कोड हमें दिया हुआ है, क्या है वो, ये है। कितने लोगों का हो गया ये सवाल, हो गया, ठीक है, तुम्हारा ऐसा ना गया, लेकिन डिकोड पे हम ध्यान नहीं दिए थे, मतलब पता नहीं तो फिर से तुमने इसी को कोड कर दिया, मतलब तुम ये कह रहे हो, वाओ, कल यही बताया था 1 घंटे की क्लास में डिकोड पे ध्यान नहीं दिया। कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आंसर में कुछ नहीं है। हाँ, क्या करा है इसमें बताओ, +3 पक्का, P2S 1 2 3, ठीक है, +3 करा हुआ है जी, थ्रो आउट क्या करा है, +3। लेकिन अब मुझे यहां पर ये कोड दिया हुआ है, तो इसमें क्या करोगे, +3 या -3, कितना, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि +3 करेंगे, ऐसा कोई है, क्या करोगे इसमें, -3, क्योंकि ये ऑलरेडी कोडेड वर्ड है, इससे आपने एक्चुअल वर्ड निकालना है, तो वो क्या बनेगा आपका, पब्लिक सर्विस। आया समझ, पक्का, ठीक है। V से -3, तो कैसे करोगे, यहां पर देखो 1 2 3 S, V 1 2 3 -3 गए, क्या आया S, उसके बाद क्या है नेक्स्ट H, ठीक है, तो H से अगेन -3, 1 2 3, फिर क्या है भाई उसके बाद, U से -3, 1 2 3, R, Y 1 2 3, L, क्या है वे, L है ना, 1 2 3, F से 1 1 2 3, देन H 1 2 3, ठीक है, समझे। अब एक बात बताओ, कहीं पर तुम काउंट कर रहे हो, मान लो तुम्हें +5 काउंट करना है x से +5 काउंट करना था, +5, 1 और 2, यहां पर आके काउंटिंग तुम्हारे अल्फाबेट पूरे हो गए, अब क्या करोगे, ए पर चले जाओगे, ठीक है, और ये चलता रहेगा थ्रू आउट, ये विशियस सर्कल है, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी की तरह चलती रहेगी, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यहां पर आ जाओगे, घबराना मत कि अब क्या करूं, ये तो काउंटिंग ही खत्म हो गई, ऑक्सफोर्ड वालों से बात करनी पड़ेगी, नए अल्फाबेट्स जुड़वाने पड़ेंगे। चलो आगे करें, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, अब है कोडिंग विद नंबर्स, जो मैं आपसे बात कह रहा था, कोडिंग विद नंबर्स। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे सवाल नंबर 11, 11th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया,
आप बताइए क्या मिला इसमें सवाल में? हमारे क्षेत्र के लिए पर्टिकुलर नंबर था वो इस सवाल में अगर ध्यान से देयर इज नो पैटर्न, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। इसके आगे लिखोगे डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन एनी पैटर्न, तो इसके लिए चेक कर लो एक बार कि डायरेक्ट कोडिंग होगी फिर, कि हर अल्फाबेट का अलग नंबर है, उसी नंबर से आपने उसको रिप्लेस कर देना। अब ये डायरेक्ट कोडिंग के ऊपर ना आगे ये जो तुमने देखे होंगे ना वो डेसिफरिंग द मैसेज वाले क्वेश्चन, देखिए ये कोल्ड टिप मोड और ये भी काइंड ऑफ डायरेक्ट कोडिंग है। लेकिन अब इसमें क्या है ना, यहां पर तो तुम्हें सीधा मिल गया, रिस्पेक्टिव ऑर्डर है, 5 का कोड जी है, 6 का ए है, इस तरीके से। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा स्टेटमेंट्स को पढ़ के, तो वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, लेकिन आसान है। अच्छा तो ठीक है, वो तो हो जाएगा। उसका क्या, ADHI, ADHI इज सिंपल, A इज 1, D इज क्या है, हाँ 4, H इज 8 एंड E फिर क्या है, I इज 9। तो सीधा क्या देखना है हमें, कौन से नंबर पर आ रहा है। तो किस, अब GIEC का क्या होगा जल्दी बोलो, 7953, ठीक है चलो डन। करना तो नहीं है, सॉल्व हो जाएगा पक्का। फुल हाउस 2/3 की मेजॉरिटी, ठीक है। नेम, नेम, हाँ नेम, अरे नेम, नीरव। नीरव, हाँ नीरव बताओ क्या है नेम में। नेम का ये पीछे से किया हुआ है जैसे मोदी तो नहीं ना, नीरव ना, खाली मोदी तो नहीं है ना। हाँ क्या है, पहले वो बोलो, कोड बोलो। कोड यहाँ पे दिया हुआ है 13 26 14 पीछे से। MI का फोन हो तो रिंगटोन पे, उस रिंगर पे नहीं रखते हैं, साइलेंट पे, ठीक है। मेरा खुद MI का साइलेंट पे रहता है, क्यों पब्लिक में बेइज्जती करानी। अब यहां पर एक चीज देखो, एक ध्यान से एक चीज देखना, ऊपर कितने अल्फाबेट्स हैं, नीचे नंबर्स कितने हैं, 8। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हर अल्फाबेट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 नंबर्स होंगे। इट इज अ पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है कि होंगे ही, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं। तो अगर मैं ये मान लूं थोड़ी देर के लिए कि n, अच्छा अभी क्या है कि सर आप ऐसे क्यों मान रहे हो, मैं पहले मानूंगा इसको, पहले मैं लेट करूंगा। मैथमेटिक्स में यही फायदा है, मैथमेटिक्स रीजनिंग में जो चीज नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है ना। इमेजिनेशन इज, यू शुड हैव अ ग्रेट इमेजिनेशन। ए का क्या है, 26, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। ये मैंने हाइपोथेसिस बना लिया अपना कि भैया n के लिए 2 हैं, a के लिए 2 हैं, m के लिए 2 हैं, e के लिए भी 2 नंबर्स हैं। अब मैं अपने अपने इस हाइपोथेसिस को सिद्ध करूंगा। कैसे सिद्ध करूंगा, अगर तो ये सारे सेम पैटर्न को फॉलो कर गए तो ठीक है, अगर नहीं करे तो गलत है। अब देखो n इज 13th फ्रॉम द एंड, हो गया, ठीक है। a इज 26th फ्रॉम द एंड, ठीक, कोई दिक्कत। Similarly, m is 14th from the end and e is 22nd from the end। हो गया मेरा हाइपोथेसिस, पूरा हो गया। तो क्या था, आपने क्या करना था, हर नंबर का उसका उल्टा काउंटिंग लेनी थी, बेसिकली रिवर्स ऑर्डर काउंटिंग फॉलो करके, और जो भी वहां से रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अच्छा समझ में आ रहा है, किसी कोई ऐसा तो नहीं है इसको हिंदी की वजह से समझ में आया, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ मुझे, ऐसा तो कुछ नहीं है, चल रहा है पक्का। जहां पर भी ना हो प्लीज बता देना, देखो ऐसे वो मत करना, शर्म मत करना, ठीक है। फिर क्या है, टीम। सो हाउ विल यू कोट टीम, T is 7 from the end, E is 22 from the end, A is 26 from the end, M is 14 from the end। अब देखो मेरा द फर्स्ट हाइपोथेसिस विच आई टुक कि हर अल्फाबेट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 नंबर है, वो फेल हो गया। टी के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, सिर्फ एक ही है, 7। सो एक्चुअली में जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो क्या हुआ है, दे हैव टेकन द रिवर्स ऑर्डर काउंटिंग। गॉट इट, शैल आई प्रोसीड, पक्का, ठीक है। अगला क्या है, ELTM। ELTM से पहले ये भी तो है ना, टेबल भी तो है ना, कोई नहीं एक बार बता देता हूं, फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा।
आई हैव टू डिटरमाइन द कोड फॉर जेंटल, जेंटल ही बोलते हैं ना इसे, जो भी बोलते हैं। नाउ G इज 7, E इज 2, N इज 4, T इज, देखो T क्योंकि दोनों में 5 है, दैट्स व्हाई आई हैव अज्यूम्ड कि ये डायरेक्ट कोडिंग होगी। तो T इज 5, नाउ L इज 1 एंड E इज अगेन 2। डन? नोट करना है कर लो, फोटो खींचनी है खींच लो, चलें आगे। नाउ ELTM कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, कौन बताने वाला है? वो बताना पड़ेगा फिर पूरा, बताओ क्या करा है। ठीक है, सो ELTM में क्या करा है? ELTM, E का नंबर कितना है? 5, L का 12, T का M का 13, इसको ऐड कर लो, कितना बनेगा ये? 12 और 13 25 और 5 20 और 20 नहीं 25 और 5 30 और 20 50। ठीक है, कितना आया? 50। तो सेम थिंग किसके लिए कर दोगे? YZ NP के लिए, इट शुड बी 81, 81, Y is 25, Z is 26, N is 14 and P is 16. So 16 and 14 30 and 30 and 40 70 and 11 81. Now टेबल्स कहां तक आते हैं तुम लोगों को? टेबल्स, टेबल्स पहाड़े, टेबल्स कितने तक आते हैं? 39 का सुना ना? अभी तो नहीं आ पाएगा। ए शांत, कहां तक आते हैं टेबल्स? 20 तक कितने लोगों को नहीं आते हैं? कितने ऐसे हैं जिनका 9 पे और 10 पे ही हो गया है काम? तो इतना ही है। अब सुन लो मेरे, सुनो सुनो सुनो, लिसन टू मी। इस वीक में मोस्टली रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट शुरू के 3-4 क्लासेस में तो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। जैसे आज क्या है? कोडिंग डिकोडिंग है, कल ब्लड रिलेशंस है, उसके बाद आई गेस डायरेक्शन टेस्ट होगा। सो अभी तो ठीक है, बट याद करने शुरू कर दो। 1 से 20 तक के टेबल टिप्स पे हो जाने चाहिए। 3 चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं जिसको तुम शॉर्ट ट्रिक्स कहते हो ना, उसके लिए, उस पर पूरा यूपीएससी का पेपर हो जाएगा। 3 चीजें कर लेना। 1 से 20 तक के क्या? पहाड़े यानी कि टेबल्स, 1 to 20 ऑन टिप्स होने चाहिए। उसके बाद 1 to 20 तक के स्क्वेयर्स। ठीक, 19 का कितना होता है? 361, 18 का 324, 17 का बस इसी तरीके से करके 20 तक तुम्हें याद करना है। उसके बाद 1 to 10 तक के क्यूब्स। ठीक है, ये 3 चीजें इस मैथ्स का पोर्शन शुरू होने से पहले कर लेना। बहुत सी बार ये होता है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया और कैलकुलेशन कुछ ऐसी बन गई, 57 into 20 अपॉन लाइक 19 समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आके फंस गया लास्ट में। सॉल्व तुमने सारा कर लिया था, अब तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है 57 और 19 को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे। समझ रहे हो बात को? कैसे करोगे बताओ? 19 3 57, तो अगर टेबल याद होंगे तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 60। So to avoid such kind of problems, please memorize the tables up to 20, squares up to 20 and cubes up to 10. सिर्फ ये काम कर लेना, इतनी चीज कर लो। चले आगे? ठीक है जी, अगला क्या है? मशीन। अब पता है इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है? कितने लोगों ने बना लिया ये? अगर मैं बीच में से डैश हटा देता तो नहीं बना पाते तुम इस सवाल को। अगर इस सवाल में बीच में से, कोड के बीच में से अगर डैश हटा दिया जाए ना, इसको नॉर्मली ऐसे लिख दिया जाए 197914। काफी बिजी लोग हो तुम। हो गई बातचीत? जिसका भी था बच गया, साइलेंट पे कर लिया करो प्लीज। मशीन। फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अप्रोच इज, क्या करना है? जब भी पेपर में तुम्हें ऐसा कोई सवाल मिले जो कि टेढ़ा है, तो उसकी अप्रोच क्या होती है? उसके ऊपर एक स्टार बनाकर और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको कब देखेंगे? जब सेकंड टाइम जब हम लोग आएंगे तब देखेंगे। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है?
पेपर के आधे घंटे में 6 सवाल बनने बहुत जरूरी हैं, 6 से 7 सवाल बनने, 6 to 7 क्वेश्चंस तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए। शुरू में ऐसे 5 सवाल उठा लिए जो नहीं बने तो बहुत समस्या हो जाएगी, कॉन्फिडेंस वहीं पर क्या हो जाएगा, शैटर कर जाएगा। तुम लोग ये सोच ही नहीं पाओगे कि अभी भी मेरे पास 75 क्वेश्चंस मेरे बकेट में हैं जिन्हें सॉल्व करके मैं पास हो सकता हूँ। इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन कभी भी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिमाग लगता है ना, पूरा पढ़ना है, और पढ़ना तो वैसे ही। चलो खैर, अब यहां पर समझ लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास फॉर्चुनेटली डैश लगे हुए थे, तो ऐसे ही लगे हुए थे। कैसे लग रहे हैं भाई? 20 के बाद, सॉरी, ये अब ठीक है। हाँ, तो ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहां से मैं डिटरमाइन कर पाया कि m के लिए क्या है, 19, 7 is for a, 9 is for c, 14 is for h, 15 is for I, 20 is for n, and e is for, sorry, 11 is for e. Now I have to determine the code for danger. हाँ जी, क्या होगा बताओ? कोडिंग विद नंबर्स में ना सबसे पहले यही कर लिया करो कि हर अल्फाबेट का नंबर लिख लिया करो। Whenever you have to solve such kind of questions कोडिंग विद नंबर्स वाले में, सबसे पहले नंबर लिख लो कि उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है क्या। उसके बाद देख लो कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन काम कर रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर मैं इसका लिखूं तो क्या आएगा, m is 13, 1, 3, 8, 9, 14 एंड 5। ठीक है, गलत तो नहीं लिख दिया? एक तो कुछ तो गलत लिख दिया, नहीं सही लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, प्लस 6, 13 प्लस 6 19, 1 प्लस 6 7, 3 प्लस 6 9, 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 6 15, 14 प्लस 6 20 एंड 6 प्लस 5 प्लस 6 11। Similarly 4 1 14, G is 7, 5 R is 18. Okay, so add 5 9 6, sorry, add 6 10 7 20 11 24. So this should be the answer, 10 7 20 13 11 24. Got it? कोई दिक्कत समस्या? हाँ बोलो। ये वाला रिपीट कर दूं? देखो कुछ नहीं करा, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा, दैट इज कि m कौन से प्लेस पर आता है, 13th प्लेस पर। सिमिलरली सबका लिख लिया, और उसके बाद प्लस 6 हो रहा है। देखो 13 प्लस 6 19, 1 प्लस 6 7, 3 प्लस 6 9, 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 6 15, 14 प्लस 6 20 एंड 5 प्लस 6 11। तो यही हम यहाँ पर कर देंगे। डेंजर के लिए लिखा 4 1 14 7 5 18 एंड देन वी विल ऐड प्लस 6। डन, चलें आगे। नेक्स्ट इज वेरी इजी। क्या है, जो उसका कोड है डायरेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, सिंपल। ठीक है, सो 14 सवाल हम लोगों ने कर लिए भाई, वाह। नाउ टाइप 3 डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग, अब एक बात बताओ, जब यहां पे इसने सिंबल बना दिए ये, तो पैटर्न का तो कोई मतलब ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सिंबल कौन से अल्फाबेट के लिए जा रहा है। तो ठीक है, कर लेते हैं। मिशन के लिए क्या बनेगा, लॉयनस क्या क्या है ये, स्टार, क्वेश्चन मार्क, हैश, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन, डॉलर, डॉलर। उसके बाद क्या है, मैन। मैन के लिए क्या है, नाउ आई हैव टू डिटरमाइन द कोड फॉर मिशन। तो सबसे पहले एस एस के लिए तो क्या लगा दोगे, डॉलर, आई के लिए हैश, एम के लिए ये वाला जो भी होता है ये, ठीक है, ये वाला। इतनी हंसने की बात तो नहीं है जितना तुम हंस रहे हो। चुप हो जाओ, नहीं हंस लो, वैसे भी मौके कम मिलते होंगे ना यूपीएससी की तैयारी करते हुए। हाँ भाई,
ये यहाँ पे कोई फैन वैन नहीं है, इधर एक लगवा दो यहाँ पे। अब आते हैं, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 और 17, बल्कि 16 से लेके और 23 तक, ये समझने वाली चीज है। अब तक था सब कुछ बिल्कुल लाइक अ केक वॉक। अब ये थोड़ा सा फुल टॉस पहले वाले थे, अब ये यॉर्कर और बाउंसर लगेंगे तुम्हें। हाँ भाई, अब ध्यान से देखना, मैंने यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द कोड फॉर ईच वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट्स। So now the statements are cold tip moat means singing is appreciable. Next statement, dancing is good, and statement number 3 is singing and dancing. So first of all, write all the unique words. Okay, write all the unique words. So unique words are singing, स्पेलिंग क्या होती है, सिंगिंग की स्पेलिंग क्या होती है भाई? नेक्स्ट इज appreciable is dancing good and 1 2 3 4 5 6, these are the 6 यूनिक वर्ड्स। इनके अलावा और कोई वर्ड नहीं है। अब देखो क्या कोड में भी 6 ही यूनिक वर्ड्स हैं या ज्यादा हैं, डिटरमाइन करो। 6 यूनिक वर्ड्स है वहां पर भी, तो मतलब हर के रिस्पेक्टिव एक वर्ड होगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना कोल टिप मोट मीन सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोल इज सिंगिंग, समझ रहे हो? दे आर जम्बल्ड, यू हैव टू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेटमेंट्स। सो अब करते हैं, आ जाओ देखो, सबसे पहले क्या है, कोल टिप मोट, उसके बाद क्या है, एंड मिन, नेक्स्ट इज टिप नॉप बैस। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट इज कोल टिप मोट सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डांसिंग इज गुड। सो पहले और दूसरे स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, इज। सो पहले और दूसरे में कौन सा, यहां से कोड में से क्या रिपीट हो रहा है, मॉट इज रिपीटिंग। क्या मॉट थर्ड में आ रहा है, इज भी थर्ड में नहीं है और मॉट भी थर्ड में नहीं है। इज पहली और दूसरी स्टेटमेंट में है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में इज है और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में मॉट भी है। सो इज के लिए कोड क्या हो गया, हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, जल्दी से बताओ। नहीं आया, ठीक है, एक बार कर लें पूरा फिर बताते हैं, ठीक है, आइटरेट करेंगे दोबारा से फिर देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज appreciable. Appreciable is in only in first statement. Appreciable is only in first statement. Now which code is only in statement number 1? COL, because singing is in statement number 1 and statement number 3rd. ठीक है, so call is for appreciable. Now singing is in statement number 1 and statement number 3. Now which word is tip is in statement number 1 and statement number 3. Similarly singing is in statement number 1 and statement number 3. So the code for singing is tip. ये भी गया, अब क्या बच गया, dancing. So dancing is in statement number 2 and statement number 3. So which code appears only in statement number 2 and 3? बस अब आया समझ में, नहीं आया, आया थोड़ा बहुत आ गया, नहीं थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा ये जो है ना क्या आया, बस। सिमिलरली गुड के लिए एंड के लिए। So now listen me carefully, you have to determine that, like जो हमने यूनिक वर्ड्स निकाले हैं ना यहाँ पे जो लिखे हैं हमने ये, so unique words are singing, appreciable, is, dancing, good and so there are 6 unique words and 6 coded words. So you have to match that these 6 words appear in which statement and which code, and
रिस्पेक्टिव टू दीज वर्ड्स, यहां पर आपको कौन कौन से स्टेटमेंट में वो वर्ड मिल रहा है, कोडेड वर्ड मिल रहा है, ये आपको पेयरिंग करनी होती है। जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है वो क्लास के बाद 5 मिनट के लिए रुक जाएंगे, ठीक है? कितने लोग हैं ऐसे इनको नहीं आया वाला सवाल, ये नहीं आया अभी भी समझ में? बस एक से ज्यादा ना रुके फिर क्लास के बाद इसके लिए। कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी सेम ऑर्डर पर है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज 816321 81 सुमित जी ब्लैंक शीट निकालिए, इस पे ब्लैंक इसके नीचे है, ब्लैंक है, इसको पीपीटी को हटा दीजिए, ये ब्लैंक है, ब्लैंक है, ठीक है, ठीक है। इसको हटा दो, पीपीटी निकाल दो, रिमूव कर दो पीपीटी को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको की जरूरत नहीं, बस राइट करना है आपको और क्लीन करना है, ठीक। 81 ये विजिबल है ना ब्लैक लास्ट तक? 6321 द ब्राउन डॉग फ्राइटेंड द कैट, द ब्राउन dog frightened the cat. Next is 64851. This is the frightened cat ran away. Next is 7621 and the statement is the cat was brown. 341 the dog ran. Now as you can clearly see there should be 8 words, 8 unique words, because they are counting up to 8. देखो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Got it? So there should be 8 unique words. देखें कौन कौन से हैं? The brown dog, cat frightened away, ran and was. Anything else? ठीक है. So these are the 8 unique words from these 4 statements. Now we will start pairing. Now the सबसे पहले किसको उठाओ? The को. The appears in statement number 1, that too twice. The appear in statement number 2, 3 and 4. So the appear in all the statements. So which number is appearing in all the statements? 1. And 1 is also appearing twice in statement number 1, and the is also appearing twice in statement number 1. So code for the is 1. Matched? Now next word is brown. Brown is in statement number 1 and statement number 3. So now I have to see which number is appearing in statement number 1 and statement number 3. Six is also in statement number 2. 6 is also appearing in statement number 2. So that's why 6 नहीं होने का, ठीक है? So code क्या हो गया brown का? 2. Now dog. Dog is in statement number 1 and एक मिनट, क्या ब्राउन का 2 कैसे हुआ? देखो ब्राउन इज इन स्टेटमेंट नंबर 1 एंड इन स्टेटमेंट नंबर 3. सिमिलरली 2 is in statement number 1 and statement number 3. So that's why 2 is for brown. Got it? आपका क्या आ रहा है? अभी आगे देख लेंगे. अगर एम्बिगिटी आएगी तो फिर वहां पे हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे इस गिवन इंफॉर्मेशन में.
अगर ऐसे कोई दो वर्ड फंस गए, ठीक है, और दो अल्फाबेट फंस गए हमारे, मतलब दो वर्ड और दो नंबर हमारे पास ऐसे फंस गए कि जो पहले और तीसरे में आ रहे हैं, पहली तीसरी स्टेटमेंट में आ रहे हैं, तो फिर वो एम्बिगियस होगा, वो डेटा इनसफिशिएंसी हो जाएगी। समझे बात को? ए चुप, एक मिनट, बोलो। देख लेते हैं, क्योंकि कैट सेकंड स्टेटमेंट में भी है। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं। ठीक है, सो ब्राउन, टू के लिए क्या, ब्राउन का क्या है, टू। नाउ द वर्ड इज डॉग, डॉग इज इन स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज इन स्टेटमेंट नंबर 4, और किसी में है? सो वी हैव टू लुक फॉर द नंबर विच अपीयर्स इन स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 4। बोलो मत। सो 3 appears in statement number 4 and statement number 1. Similarly, dog appears in statement number 2, sorry, statement number 4 and statement number 1. So code for dog is 4. अब जितने हम लोगों ने बना लिए ना, उनको एलिमिनेट कर दो। सॉरी, जो हमने कर लिए हैं, द हो गया है, उसके बाद ब्राउन हो गया है, और डॉग, 3 हो गए हैं। ये एलिमिनेट कर दो इनको सबको। कौन कौन से नंबर्स कौन से जा चुके हैं? 1 2 3। Now see, in statement number 4 only which number is left? 4. And which word is left? Ran. So automatically the number for ran is 4. Similarly 4 ran. ठीक, so ran के लिए क्या आएगा? 4. Now again, ये तो मतलब पूरा ही हो गया, खलास। उसके बाद ये हो गया। Now the next is कैट देख लेते हैं। आइए, कैट, कैट अपीयर्स इन स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। सिमिलरली विच नंबर इज अपीयरिंग इन ऑल 3 स्टेटमेंट्स? 6। नाउ अगेन 8, देखो इसमें क्या बचा है, सिर्फ 5 और 8 दो बचे हुए हैं, यहां पर क्या बच रहा है? सिर्फ 8। सो 8 इज फॉर फ्राइटेंड, ऑटोमेटिकली 8 इज फॉर फ्राइटेंड। सॉरी, ये है फ्राइटेंड। बचा कौन सा? वॉज, वॉज के लिए क्या है? 7। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन? जल्दी बताओ। थोड़ा थोड़ा नहीं आया, बाकी आया। कितना थोड़ा नहीं आया, कितना थोड़ा आया? See, first of all, UPSC will not ask code for each and every word, but to determine the code for the words which are asked, आपको सारे का फाइंड करना ही करना पड़ेगा। तो ये हमने करा इसलिए ताकि अपना दिमाग खुल जाए। एक बार इसको सुनो, जिनको भी नहीं आया है, लिसन टू मी केयरफुली, जिनको भी नहीं आया है, एक बार आज जाने के बाद सॉल्व करके देखना। जो अभी आपको होमवर्क की वर्कशीट मिलेगी, उसमें कुछ सवाल ऐसे और हैं। अगर तब भी नहीं आता है तो कल हम इसको दोबारा डाउट में ले लेंगे। गॉट इट? पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है कि कुछ लोगों को एकदम से, जब हम लोग फ्लो में कर रहे हैं, तो नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ होते हैं इंटेलिजेंट, जैसे क्या नाम है, नाम तो बता दो। अंकित, जैसे अंकित है, ठीक है, तो अंकित, अब अंकित इतना बोलता है इसलिए मैं समझा नहीं पाता हूं। तो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो गलती किसकी है? अंकित की। ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, अपनी गलती दूसरों पे टालनी सीख लो, ठीक है? हम तो काम कर ही रहे थे, मंत्री जी ने मना कर दिया था। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक में सब्स्टिट्यूट करा हुआ होता है कॉल्ड से, और एक में सब्स्टिट्यूट करा होता है मीन्स। इसके बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, कॉल्ड एंड मीन्स। व्हेन आई से, लेट्स से bottle is called glass, bottle is called glass,
And similarly, on other hand, if I write bottle means glass. So let's assume ये दो अलग अलग प्लैनेट हैं. ये प्लैनेट ए पे ये लैंग्वेज यूज हो रही है और प्लैनेट बी पे ये लैंग्वेज यूज हो रही है. ठीक है, गैलेक्सी घूम के आएंगे. नाउ अगर हम लोग प्लैनेट ए में बैठे हुए हैं, बॉटल इज कॉल्ड ग्लास. बॉटल इज कॉल्ड ग्लास. अगर मैंने तुमसे ग्लास मांगा तो मुझे क्या दोगे? जो कि कैसी दिखती होगी? कुछ ऐसी दिखती होगी या ऐसी दिखती होगी. दो वैरायटी है हमारे पास. ये महंगी वाली है, सस्ती वाली है. खैर, सो बॉटल इज कॉल्ड ग्लास. सो व्हेन आई विल आस्क यू फॉर ग्लास, व्हाट यू विल गिव मी? बॉटल, बिकॉज बॉटल इज कॉल्ड ग्लास. नाउ बॉटल मीन्स ग्लास. अगर मैंने यहां पर तुमसे बॉटल मांगा तुम मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? ग्लास दोगे. अगर मैं ग्लास मांगता तो क्या देते? पता नहीं क्या देते, क्योंकि हमें पता ही नहीं ग्लास को क्या बोलते हैं. यहां पर ग्लास का मतलब नहीं लिखा ना. वी डोंट नो what glass means. We only know that bottle means glass. So whenever you are asked that please pass a bottle, तो तुम क्या देने वाले हो उस बंदे को? ग्लास देने वाले हो, because bottle means glass. Similarly, if I write something like that, pink means red, red means blue, and yellow means pink. क्या लिखा मैंने? Yellow means pink, pink means red, red means blue. Now what is the color of blood? What is the color of blood? How many of you are going with blue? If in this particular language I ask you to pass me the red colors, so eventually which color I will get? Blue, because red means blue. तुम गलती से यहां पर पहुंच गए और तुमने बोला कि क्या दो, लाल रंग दे दो, रेड दे दो, तो रेड की जगह क्या देगा तुम्हें? ब्लू देगा, बिकॉज इस प्लैनेट पर रेड मींस ब्लू, पिंक मींस रेड. सो द कलर ऑफ ब्लड इज पिंक. गॉट इट? कितने लोगों को समझ नहीं आया ये? कितने लोगों को नहीं आया समझ में ये? ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोलेंगे नहीं आंसर. जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा. क्वेश्चन नंबर 18. If cook is called butler, butler is called manager, manager is called teacher, teacher is called clerk, clerk is called principal. Who will teach in a class? तो क्लास में कौन पढ़ाता है? Who teaches in a class? Teacher. And teacher is called clerk. So who is going to teach in the class? Clerk is going to teach in the class. Got it? कोई है जिसको नहीं आया समझ में? आ गया? तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ और आगे आ जाओ. आगे आ जाओ, यहां आके बैठो पहली सीट पे. हाँ जी, आप. इफ एनी वन ऑफ यू इज सिटिंग इन माई आई लाइन, तो एक चीज दिमाग में बिठा लेना, हंसी ना आ जाए चेहरे पे, खासकर जब मैं कुछ समझा रहा हूं तो. हाँ जी, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 19. इफ आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, इज कॉल्ड नोज, इज कॉल्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर? सुनोगे किससे? किससे? नोज से, बिकॉज ईयर इज कॉल्ड नोज. गॉट इट? 19th is done. Next is white is called blue. Now if for instance let's assume मैं यहां पर is called को means, क्वेश्चन नंबर 19th में let's suppose I have replaced is called with means. So now what would be the answer? Mouth means ear, so answer would be mouth. Got it? कैसे चेंज होगा? Now next is if white is called blue, blue is called red, is called yellow, is called
green is called, black is, violet is called, orange. What would be the color of human blood? Yellow, because red is called yellow, so color of human blood is yellow. Now if pink means blue, अब इसमें भी यही है, the color of blood क्या आएगा इसका आंसर? Pink means blue, blue means white, white means black, black means red, red means green, and black means red. So eventually when you will ask for black you will get red. ठीक है, red on earth. अगला है, अगले में पूछा है व्हाट इज द चीपेस्ट ज्वेल. तो अब सबसे पहले इसके लिए तुम्हें कमोडिटी मार्केट की जानकारी होनी चाहिए. सोने का दाम क्या चल रहा है, हीरे का दाम क्या चल रहा है. ठीक है, सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन हम एज्यूम कर लेते हैं कि सिल्वर जो है वो क्या है, चीपेस्ट मेटल है. ठीक है, तो बताओ भाई क्या होगा. सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, सो चीपेस्ट ज्वेल इज रूबी. नाउ द लास्ट इज, if oranges are called apple, bananas are called apricots, and then which one of the following are green in color. तो क्या होता है, हरे रंग का क्या होता है, चिलीज. हरे रंग का ऑरेंज हो सकता है, होता है, मैं लाके दिखा दूंगा. नहीं होता है यार, हरे रंग का ऑरेंज लाके दिखा देंगे. हरे रंग के ऑरेंज को मौसमी बोलते हैं. ओके, बैड वन. ठीक है, हाँ जी, तो क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन इन कलर. चिलीज आर ग्रीन इन कलर. वैसे रेड भी होती हैं, येलो भी होती हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि ग्रीन चिलीज की बात हो रही है. और ग्रीन क्या हो सकते हैं, ग्रीन एप्पल्स भी होते हैं. क्वेश्चन एम्बिगियस है, छोड़ देना. ठीक है, सबको 2.5 नंबर नहीं. खैर, अगर हमने ये माना कि ग्रीन कलर सिर्फ चिलीज का है तो आंसर क्या होगा, बनानास. ठीक है, डन. तो अब ये बताओ कितने लोगों को अभी भी ये वर्कशीट सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो